बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी का वर्ड जहाँ भी आ जाता है ना, इट्स मीन कि वहाँ लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आपकी फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अब देखें बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास फार्मूला तो बाइनोमियल का ही रहा था, बट जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था वहाँ हमने उसको कैपिटल एन लार्जर एन से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम वही अमल आप दोहरा रहे हो, सिर्फ फार्मूला आपका चेंज है। हम कहते हैं व्हेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय एन, व्हेन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन when Poisson distribution multiplied by capital N, then it's called हम कहते हैं कि the number of sets of experiment of each of n trials, the resulting distribution is known as the Poisson distribution। then हमारे पास क्या आ जाता है, number of sets of experiment each of small n trial resulting distribution is known as a frequency distribution। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, स्मॉल एन यूज फॉर द सैम्पल नंबर, स्मॉल नंबर सैम्पल नंबर जो आपके पास सैम्पल्स है वो टोटल कितने हैं, दैट शो द स्मॉल एन। कैपिटल एन जो है इट शोज फॉर द लार्जर पॉपुलेशन नंबर। तो हम कहते हैं कि व्हेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय एन, हमारे पास जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है अगर वो मल्टीप्लाई किया जाए बाय द एन, द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ एन ट्रायल, तो जो हमारे पास स्मॉल एन जो हम ले रहे होते हैं ईच ट्रायल में, तो जो रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली आप इसको ये कह सकते हो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके पास फार्मूला है फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास क्या है, ई माइनस म्यू म्यू एक्स एन एक्स फिक्टोरियल, इट्स अ फार्मूला ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल हम कह रहे हैं कि व्हेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय एन, जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाइड बाय कर देते हो एन, दैट इज कॉल्ड द पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे पास क्या आ जाती है, पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स होता है, एक्स हमारे पास पॉजिटिव एंड सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी आपके पास। ठीक है, तो दैट्स वैल्यू इज कॉल्ड द पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इज द फार्मूला ऑफ द पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसी टॉपिक को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास है कि फॉर अ मशीन मेकिंग पार्ट्स देयर इज़ अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.002, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन दे दी गई है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रही हूँ जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी क्या गिवन दे दी गई है, पी हमें गिवन दे दिया गया 0.002, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। For a part to be defective, the parts are supplied in the number of n, 10 numbers of this one। तो n जो small n है वो हमारे पास क्या आ गया, 10। Calculate approximately the number of bundles containing no defective, 1 defective or 2 defective in the containing of 1000 bundles given the this। अब हमारे पास क्या वो कह रहे हैं, 1000 bundles में से आपके पास जो n हैं वो डिफेक्टिव हो रही हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ रही है। अब आपने उसमें 1 और 2 डिफेक्टिव चेक करनी है कि उनमें कितने आ रहे हैं। तो वो कहते हैं गिवन, आपको ई भी उन्होंने गिवन दिया, वो कह रहे हैं गिवन ई माइनस 0.02 इज इक्वल्स टू 0.9802। अगर आपको ये नहीं भी गिवन होता तो आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हो, बट क्वेश्चन में उन्होंने ये चीज़ गिवन दे दी है। क्वेश्चन में अगेन आपको पढ़ के बता रही हूँ, वो कहते हैं फॉर अ मशीन मेकिंग पार्ट्स देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.002 फॉर अ पार्ट टू बी डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी इज आल्सो गिवन दैट इज 0.002। The parts are supplied in the bundles of 10. Small n is given by 10. Calculate approximately the number of bundles containing no defective, 1 defective or 2 defective। एक तो no defective, 1 defective and 2 defective in consignment of 10,000 bundle given the e minus 0.02 की आपको वैल्यू गिवन दे दी गई है। स्मॉल n आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, एंड 10,000 जो आपको गिवन है वो आपके पास क्या है,
कैपिटल एन है, क्योंकि जहाँ आपको ये लार्जेस्ट वैल्यू आ जाती है, इस तरह आपको पता चल जाएगा ये जो क्वेश्चन है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का तो है, बट ये हमारे पास क्या है, पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मीन वी आर फाइंडिंग ज़ीरो, देन वन डिफेक्टिव वी आर फाइंडिंग वन। तो ये चीज़ हमें क्या दे दी है कि आपने फाइंड करनी है। हम सिंपल स्टूडेंट, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो गिवन होता है, ये जो कि मैंने लिखा हुआ है। देखें आप इसमें देखें, एन हमारे पास गिवन है, यस गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, म्यू हमें उन्होंने देना है, यहाँ तो इन्होंने लिख दिया, बट यहाँ का जो म्यू है इसकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन नहीं है। यह आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, यहाँ इन्होंने अगर दिया है म्यू, वैसे आप यहाँ से भी ले सकते हो म्यू, बट आपको पता होना चाहिए कि म्यू फाइंड कैसे होता है। अगर ये वैल्यू ना गिवन होती देन आपने कैसे फाइंड करना था, कि जो म्यू हमारे पास होता है ना इन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो n मल्टीप्लाई बाय p होता है, स्मॉलेस्ट n सैम्पल नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो कितनी है, नंबर ऑफ सैम्पल 10 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.002, तो वो हमारे पास आ जाती है जी 0.02 अगर मल्टीप्लाई करो, और यही प्रोबेबिलिटी इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी भी हुई है। अगर ना भी दी होती तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। बताने का मतलब है कि अगर आपको ई की वैल्यू नहीं गिवन तो आप ऐसे इसको कंक्लूड कर सकते हो। अब सिंपल स्टूडेंट आपने फार्मूले में पुट करनी है और इसको लेना है। अब देखें जो एन है हमारे पास, वहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए ले लेती हूँ, जो मेरे पास आएगी, मेरे पास क्या आ जाएगा जी 10,000, एन की जगह मैंने क्या लिख दिया है 10,000। फिर मेरे पास ई क्या है, ई की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या है -0.02 ये। फिर म्यू मेरे पास क्या है, म्यू मेरे पास है 0.02 एंड एक्स मेरे पास क्या है 0, देन 0 फैक्टोरियल। देखिए जिसकी भी पावर ये नॉट होगी वहाँ वो क्या आ जाता है, इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो जो मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, दिस वन मल्टीप्लाई बाई ई -0.02, ये भी 1 के इक्वल हो गया, ये भी 1 के इक्वल हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 9802, इट्स योर आंसर। ये तो होगी फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंक्लूडिंग व्हेन नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मीन 0 डिफेक्टिव। अगर इफ़ दे आर सेइंग ओनली 1 डिफेक्टिव, देन 1 डिफेक्टिव के लिए आप क्या करोगे वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। सिंपल स्टूडेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही है, बस इसमें जो आप ऐड कर रहे हो वो आप कर रहे हो एन, कैपिटल एन। आपको अगर लार्जर नंबर भी गिवन दे दिया जाता है तो बाकी जो प्रोसेस है वो आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाले ही। अगर हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 1 मीन ओनली 1 डिफेक्टिव, देन वी हैव x इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए हमारे पास n की क्या वैल्यू है 10,000, ये हमारे पास क्या है -0.02, म्यू हमारे पास क्या आ जाता है, म्यू हमारे पास गिवन है 0.02 एंड एक्स हमारे पास क्या गिवन है 1 एंड दिस वन इज़ 1 फैक्टोरियल। अब आप इससे क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई करते हो आपके पास जो आएगी वैल्यूज़ वो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9820, जो कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, एंड देन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02 जो कि हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पहले 0 आ रहा था तो वो 1 के इक्वल हो गया था। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो जो टोटल आपके पास वैल्यू आएगी वो 196 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास मेथड आ जाता है पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ भी आपके पास डिफ़िकल्ट नहीं है। सेम आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करना है। सिर्फ आपके पास जो आप कहते हो ना चीज़ ऐड कर रहे हो तो वो आपके पास होता है एन, आप एन को ऐड कर रहे हो क्योंकि ये हमारे पास है पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का वर्ड जहाँ भी आ रहा है वहाँ आप एन से मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हो। इट्स अ ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा जैसे हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ क्या किया है, जो आपके पास कैपिटल एन था आप उसने उसको ऐड किया, बाकी आपके पास सेम प्रोसेस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। अक्सर इन क्वेश्चंस के भी आने के चांसेस होते हैं, तो मैंने आपको इस तरह से ये एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत बता दी ताकि अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पॉइसन प्रोसेस होगा कि उसके क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।